दिवाली का त्योहार अपने साथ खुशियों और रोशनी लेकर आता है, लेकिन एक अंधेरी रात में यह खुशी अंधकार में बदल सकती है। जतन, ऋषि और ईशान 3 गहरे दोस्त थे जिन्होंने दिवाली की रात को एक अद्भुत लेकिन भयानक अनुभव का सामना किया। ऋषि की फैमिली विदेश जा रही थी और यह उनकी आखिरी दिवाली थी। तीनों ने तय किया कि इस बार की दिवाली कुछ खास होगी। पूजा के बाद उन्होंने स्कूटी पर निकलने का निर्णय लिया। जैसे ही वे एक पुराने मंदिर के पास पहुंचे, ऋषि ने स्कूटी रोकी और डिग्गी से पटाखे निकालने लगा। मंदिर का दरवाजा पुराना और खंडर था, लेकिन उनके लिए वह सिर्फ मस्ती का एक और मौका था। ईशान ने एक रॉकेट जलाया जो मंदिर में जाकर फट गया। धमाके के बाद हवा में अचानक बदलाव आया और वातावरण में सन्नाटा छा गया। ईशान अचानक गायब हो गया और उनकी खोज के दौरान उन्हें उसकी दर्द भरी आवाज सुनाई दी जो मंदिर से आ रही थी। जब वे दौड़कर अंदर गए तो देखा कि ईशान गंभीर हालत में था। उसके पेट पर बड़े नाखूनों के निशान। तभी उन्होंने मंदिर की छत पर एक भयानक जीव को देखा। उसका शरीर जली हुई चमड़ी जैसा था और उसकी आंखें सफेद थी। डर के मारे वे ईशान को उठाकर भागने लगे। जीव ने उनका पीछा किया और वे भागते भागते उसी रास्ते पर लौट आए जहां से शुरू किया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्यों वापस आ गए। ऋषि ने मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं था। जब उन्होंने मंदिर की तस्वीर ली तो पाया कि दरवाजे के पीछे एक मूर्ति थी जिस पर लिखा था जय खंगदेव। खंगदेव एक प्राचीन दानव जिसने वर्षों पहले ऋषियों द्वारा बंदी बनाया गया था, अब फिर से आजाद हो चुका था। उसके द्वारा दिए गए खतरों का सामना करना उनके लिए कठिन था। किसी को यह नहीं पता चला कि उस रात क्या हुआ। सिर्फ ऋषि का फोन मंदिर के पास मिला, लेकिन उसके बाद वे तीनों कभी नहीं लौटे। स्थानीय लोग कहते हैं कि रात के समय उस इलाके में इंसान गायब हो जाते हैं और खंगदेव अपनी भूख मिटाने के लिए अब भी घूमता है। यह कहानी एक चेतावनी है कि कभी कभी मजे के पीछे छिपे खतरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दिवाली का त्योहार जब खुशियों का प्रतीक है, वहीं एक अंधेरे रहस्य को भी अपने भीतर समेटे हुए है।